तो फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। हाँ, मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत लेट है, ठीक है। जो भी इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, तहे दिल से सॉरी, ठीक है, कि वीडियो लेट हो गया। लेकिन बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो हम लोग पीछे पढ़ लिए थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पूरा ख़त्म कर चुके थे, ठीक है। तो अब हम लोग आ चुके हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, ठीक है। तो अब हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को समझेंगे। सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं ऑटोट्रॉपिक वाला क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक वाला खुद से अपना खाना बनाता है, ठीक है। वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है, मतलब और किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होता है। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, जो कि मैंने अलग अलग पैरासाइट, सेप्रोफाइट, ठीक है, होलोजोइक, ये सब मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहले उसको देखो तब इसको आगे देखो, ठीक है। तो अभी समझते हैं। तो अब इतना तो समझ गए कि ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब ये जो डिपेंडेंट होता है ना, अब ये किस तरह से अपना फूड को ऑब्टेन करता है ना। जितने भी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फूड को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ठीक है। तो द वे फूड इज ऑब्टेन्ड इज डिपेंड on the type of the digestive system of an organism, है ना, कि उस ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से फूड को ऑब्टेन करेगा, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन तो सबको चाहिए। तो अब जैसे कि एक पहला जो टॉपिक हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में समझते हैं ना, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं वो अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि मल्टी सेल्यूलर कैसे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग मल्टी सेल्यूलर है ना, बहुत सारे सेल्स हैं हम लोग में। लेकिन जैसे बैक्टीरिया ये सब सिंगल सेल्यूलर है, मतलब एक सेल से बना होता है, ठीक है। तो अब ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है ना, ये जो अपना फूड लेते हैं ये पूरे इंटायर सरफेस से लेते हैं। मतलब एक सेल का तो बना हुआ ही होता है ना, तो उसमें कहाँ एक पैर एक हाथ देगा, ठीक है। तो वो जो पूरा एक सेल होता है ना, किसी फूड, मान लो कि हम लोग आप खाना लेते हैं, हम लोग हाथ से लेते हैं खाना। हम लोग का एक स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है, बॉडी पार्ट, जिससे हम लोग खाना खाते हैं, वो मुंह है, ठीक है, माउथ है। तो बेसिकली वो जो सिंगल सेल्ड होते हैं उसमें ऐसा कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट नहीं होता, उसका पूरा सरफेस से खाना वो ऑब्टेन करता है। अब उसको समझेंगे हम लोग, अभी बैक्टीरिया को समझेंगे सिंगल सेल वाला के किस तरह का करता है, ठीक है। तो अभी तत्काल में बस इतना समझना हमको क्या कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाता है ना किसी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि मान लो सिंगल सेल था, उससे थोड़ा और ज़्यादा हो गया, डबल सेल, ट्रिपल सेल, मतलब हम लोग तो बहुत सारे मल्टी सेलुलर में आते हैं, ठीक है। तो वो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाता है ना, उस तरह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बिकम्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है हमारे शरीरों में, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होता है उतना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए। मतलब एक स्पेशल फंक्शन को करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आए। अब समझते हैं कि सिंगल सेल में, जैसे कि एग्जांपल में बैक्टीरिया है ना, तो अब बैक्टीरिया किस तरह से अपने खाने को ऑब्टेन करता है उसका पूरा प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं सिंगल सेल्यूलर में भी किसको, अमीबा को, है ना। अमीबा भी क्या होता है, बैक्टीरिया की तरह सिंगल सेल्यूलर होता है, ठीक है। तो अब अमीबा जो है ना, अब ये क्या करता है, ये टेम्पररी जो है ना, टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को यूज करता है फूड को ऑब्टेन करने में, ठीक है। मतलब फूड को अपने अंदर लेने में एक टेम्पररी का मतलब क्या है, कभी बन रहा है कभी चला जा रहा है, परमानेंटली फिंगर हम लोग जैसा नहीं है, ठीक है। तो वो बेसिकली होता क्या, वो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली एक्सटेंशन होता है उसके सेल का, ठीक है। सिंगल सेल्ड होता है, ठीक है, तो उसी का सेल का क्या होता है, एक एक्सपेंशन होता है। मतलब उसी का सेल क्या होता है, एक्सपेंड हो गया, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो उसी से क्या होता है कि वो फूड को अपने अंदर फ्यूज कर लेता है, ठीक है। बेसिकली इसमें समझना क्या है कि मान लो कि देखो ये अमीबा का पिक्चर है, ठीक है। अब ये तुम्हारा न्यूक्लियस है इसमें, ठीक है, अमीबा में, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है और ये पूरा अमीबा है और यहाँ पे ये तुम्हारा फूड है ना। मान लो कि इस अमीबा को इस फूड को खाना है, तो वो क्या करता है कि अपना जो ये जो इसका सेल था, जो है ना, ये जो सेल था इसको एक्सटेंड करना शुरू कर देता है। उसको क्या करता है, बढ़ाना शुरू कर देता है और बढ़ाते बढ़ाते एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब देखो फूड यहाँ था, अब धीरे धीरे इसके अंदर आ गया, मतलब ये बढ़ा के उस तक पहुँच गया, है ना। और ये
ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्यूडोपोडिया। ठीक है, पी साइलेंट होता है इसमें, ये तो पता ही होगा, 9 सब में ये सब पूरा पढ़े हुए, न्यूक्लियस क्या होता है ये सब है ना। ठीक है, तो ये स्यूडोपोडिया कहलाता है ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखो, अब ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, आगे आके बंद हो जाता है। क्या होता है, आगे आके बंद हो जाता है और ये फूड पूरी तरह से उसके अंदर चला जाता है। और ये जो पूरा जब बंद हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं फूड वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फूड वैक्यूल कहते हैं। जिसमें कि क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे हम लोग कुछ खाना खाते हैं है ना, तो सॉलिड सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाते हैं, लेकिन हमारे स्टोमक में जाके उसको क्या होता है, ब्रेक डाउन किया जाता है ना। तो उसी तरह इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या किया जाता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसका फूड में, ठीक है, उसको सिंपलर फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका जो फूड होता है वो पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फ्यूज कर जाता है। ठीक है, वो डिफ्यूज कर जाता है किसमें, सॉरी डिफ्यूज, हाँ ठीक है, डिफ्यूज कर जाता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्या हुआ, अमीबा अपना खाने को ऑब्टेन किया। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसमें, उसको भी समझते हैं। ठीक है, सिंगल सेल्यूलर में तो देखो, अब पारामोसियम भी जो है ना एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बेसिकली पारामोसियम जो होता है उसका फूड क्या होता है, वो बेसिकली या तो बैक्टीरिया को खाता है या तो एल्गी को खाता है। ठीक है, बेसिकली पारामोसियम पानी में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जितना भी होता है ना यूनिसेल्यूलर है ना, यूनिसेल्यूलर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है वही इसका फूड होता है। किसका, पारामोसियम का। ये खुद यूनिसेल्यूलर है ना, लेकिन इसका फूड भी क्या होता है, यूनिसेल्यूलर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब इसका जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है ना पारामोसियम का, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है साइक्लोसिस। ठीक है, अब वो साइक्लोसिस क्यों कहलाता है हम बता देंगे। ठीक है, अब जैसे कि अब देखो कि अमीबा था। ठीक है, अमीबा में क्या होता है, उसका पूरा सरफेस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसका सेल एक्सटेंट होकर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है ना कि इंजेक्शन के लिए है ना, यानी कि फूड को अंदर लेने के लिए है ना, इसमें एक स्पेशल स्पॉट होता है, जैसे हम लोग का माउथ होता है ना। ठीक है, उसी तरह इसमें भी एक स्पेशल स्पॉट होता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा, जैसे कि देखो ये हो गया तुम्हारा पारामोसियम। ठीक है, ये पारामोसियम का फिगर है। ठीक है, अब ये पारामोसियम का फिगर में ये तुम हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होगे। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सीलिया। ठीक है, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, सीलिया कहते हैं। अब ये जो सीलिया है, ठीक है, इसी के मदद से, यानी कि ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसी के मदद से पारामोसियम जो क्या होता है ना, ये आगे मूव कर पाता है। मान लो कि यहाँ पे बैक्टीरिया है, ठीक है, तो अगर उसको वहाँ पहुँचना है तो वो किसके मदद से पहुँचेगा, जैसे हम लोग अपने पैर की मदद से आगे बढ़ते हैं ना, उसी तरह ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो उसके मदद से आगे पहुँचता है। ठीक है, और क्या कि अब देखो कि अब जैसे कि यहीं पे इसका माउथ को हमें अगर जूम किया जाए, ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि इसको जूम करके कुछ इस तरह का पिक्चर तुमको दिखेगा। ठीक है, अब इसका माउथ जो होता है ना 2 भाग में बटा होता है। ठीक है, ये लाइनिंग देख रहे हो, ये डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है, एक लेयर होता है बीच में है ना। तो अब ये जो है ना, अब इसमें क्या होता है कि ये जो माउथ होता है 2 पार्ट में बटा होता है। इसमें मान लो कि जो भी चीज़ ये खाया, ठीक है, पारामोसियम जो भी चीज़ को इंजेस्ट किया, ठीक है, इंजेस्ट करने के बाद जितना वो खा सकता है, यानी जो खा सकता है या जितना साइज का वो पचा सकता है ना, वो सारा एक तरफ हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल है ना इसके माउथ के एक तरफ हो जाते हैं, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिसको ये नहीं खा पाता है उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सारा क्या है, रिजेक्ट फूड वाला। ठीक है, तो इसको बेसिकली ये रिजेक्ट कर देता है, तो रिजेक्ट करके इसको बाहर कर देता है। ठीक है, अपने शरीर से इसको बाहर कर देता है। ठीक है, उसके बाद वो फूड क्या करता है, बकल कैविटी में जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, बकल कैविटी में। एक मैं प्रॉपर पिक्चर भी लगा दूंगा अगर, ठीक है, हाँ लगा दूंगा एक प्रॉपर पिक्चर, जो कि अभी तुम लोग को ये दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये बकल कैविटी जो होता है, अब ये बकल कैविटी में जाके जो है ना एक फूड वैक्यूल, ठीक है, एक फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। ठीक है, अब फूड वैक्यूल फॉर्म करने के बाद क्या होता है कि बेसिकली उसमें डाइजेशन प्रोसेस उसका शुरू हो जाता है। अब डाइजेशन प्रोसेस जैसे जैसे बढ़ता जाता है आगे, वैसे वैसे बकल कैविटी का जो साइज होता है वो धीरे धीरे छोटा होते जाता है। छोटा क्यों होते जाता है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, कि साइज डिक्रीजेज एज फूड प्रोसेस्ड, मतलब जैसे जैसे फूड प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, बकल कैविटी में, उसका साइज धीरे धीरे छोटा होने लगता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, वो तो उसके शरीर में चला जाता है, और जो बाकी वेस्टेड मटेरियल बच जाता है ना,
उस बकल कैविटी में, बस वही रह जाता है उस बकल कैविटी में। इसीलिए जैसे जैसे फूड डाइजेस्ट होते जाता है वो बाहर निकलते जाता है, सर बाहर शरीर के बाहर नहीं निकलता जाता है, ठीक है बेसिकली, और वेस्ट मटेरियल बस उसमें रह जाता है और धीरे धीरे वो साइज में छोटा होते लगता है, जैसे कि तुमको इस फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। और क्या कि उसके बाद क्या, जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है ना, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है उसको थ्रोन आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है एनल पोर्सेस के द्वारा। अब एनल पोर्सेस बेसिकली उसमें कोई एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता है, उसका बेसिकली जो सरफेस से सेल का जो सरफेस होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसी को एनल पोर्स कहा जा रहा है, ठीक है। उससे वो क्या कर देता है, बाहर कर देता है जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात इसका ये है कि अब ये छोटा सा तो होता है ना, लेकिन ये 24 घंटे में, जैसे हम लोग 24 घंटे में कितना बार, 2-3 बार खाना खाते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब हालांकि उसका गिनती नहीं है, ठीक है, फिर भी 24 घंटे में, ठीक है, कि लगभग 55 लाख, है ना, 55 से 60 लाख लगभग बैक्टीरिया पैरामोसियम डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। ये जो भाई साहब है पैरामोसियम, ये 55 से 60 लाख बैक्टीरिया 24 घंटे में डाइजेस्ट कर सकता है। सोचो इतना छोटा सा ऐसा भी इतना डाइजेस्ट कर सकता है, समझ में आया क्या, ठीक है। अब इसको साइक्लोसिस क्यों कहते थे, क्योंकि इस फिगर में तुमको दिख रहा होगा ये धीरे धीरे एक साइकिल के तरह नीचे से जब माउथ से अंदर आया था तो थोड़ा बड़ा था, धीरे धीरे छोटा होते 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 फिर उसी जैसे कि बाहर से अंदर आया था उसी तरह ये जो वेस्ट मटेरियल बचता है वापस बाहर चला जाता है, ठीक है। इसी वजह से उसको बस साइक्लोसिस कहते हैं उसके प्रोसेस को। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। अब आगे समझते हैं ह्यूमन के बारे में, ठीक है, और जो कि मल्टी सेल्यूलर। हम लोगों को देखना है कि ह्यूमन बींग्स में यानी कि हम लोगों में किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो फूड इनटेक करते हैं वो किस चीज़ से करते हैं, माउथ से। जैसा कि हम पहले बताए थे, जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेन्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते जाता है उसके लिए क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड पार्ट बन जाता है जो कि एक कोई स्पेशल फंक्शन को करता है, ठीक है। तो उसी तरह अब इनटेक करने के लिए हम लोगों के पास एक स्पेशल पार्ट है जो कि क्या है, हमारा माउथ है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही खाना मुंह में हम लोग लेते हैं उसके बाद टीथ से मुलाकात होती है ना। खाना का किससे मुलाकात होता है, टीथ से, ठीक है। तो टीथ क्या करता है, उसको च्यू करके पूरा क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है ना, ठीक है, चूर चूर कर देता है उस खाने को। और जो टंग होता है वो बेसिकली उसको चूर करने में उसका मदद करता है, रोल करके, है ना। अब खाना एक ही तरफ तो रहता है ना, कभी इधर, ठीक है। तो जीभ जो हमारा है, जो टंग है, वो खाना को इधर उधर रोल करने में क्या करता है, मदद करता है। और उसके बाद मुलाकात हो जाता है खाना का किससे, सलेवरी ग्लैंड से, है ना। अब सलेवरी ग्लैंड भी होता है हमारे, है ना, इसी एरिया में होता है, ठीक है। तो अब ये सलेवरी ग्लैंड जो होता है एक सलेवरी एमिलेज रिलीज करता है, ठीक है। बेसिकली वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, वो बेसिकली किसी भी प्रोसेस को, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे ना कैटलिस्ट, है ना। कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को क्या कर देता है, स्मूथ कर देता है, ठीक है। तो वही बात है, ये क्या कर देता है, स्मूथ कर देता है। वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको सिंपलर शुगर के फॉर्म में तोड़ देता है, ठीक है। उसको क्या करता है, सिंपलर शुगर के फॉर्म में तोड़ देता है। उसके बाद फूड हमारा पहुंचता है एसोफेगस में, ठीक है। एसोफेगस यानी कि जो फूड पाइप होता है ना, उसी को एसोफेगस बोलते हैं, थोड़ा फैंसी नाम है, ठीक है। तो एसोफेगस में पहुंचता है। तो अब जब ये एसोफेगस में जो रहता है, अब एसोफेगस का क्या काम है, इसका काम है पहुंचाना क्या, कि यहाँ से जो माउथ से हम लोग फूड इनटेक किए थे उसके माउथ से कहाँ जाना चाहिए, स्टोमक में जाना चाहिए, ठीक है। तो स्टोमक में जाने के लिए, ठीक है, पेरिस्टेलिटिक, ठीक है, क्या, पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा मूवमेंट होता है, जैसे मान लो कि तुम कोई चीज़ को निगलते हो, देखो ऐसा छू के देखो इसको, है ना, कुछ निगल के देखो, कुछ पानी पी के देखो, तो इसको छुएगा तो क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट, ठीक है। तो उस मूवमेंट के द्वारा खाना धीरे धीरे क्या होता है, हमारे माउथ से हमारे स्टोमक तक पहुंचता है। और स्टोमक में जैसे ही पहुंचता है वहाँ मुलाकात हो जाता है खाना का किससे, गैस्ट्रिक जूसेस से, ठीक है। हमारा स्टोमक जो है अलग अलग गैस्ट्रिक जूस को भी क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है, जिसमें कि HCl होता है, ठीक है, वही केमिस्ट्री वाला, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, सही सुन रहे हो। ये बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे खाने में जितना भी हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर जर्म्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, मार देता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग बीमार ना पड़े, ठीक है। उसके बाद एक और जूस होता है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, ये बेसिकली जो हम लोग प्रोटीन इनटेक करते हैं उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि प्रोटीन
को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के बाद कौन सा एसिड बनता है, तो अमीनो एसिड के फॉर्म में तोड़ता है, ठीक है। ब्रेक डाउन जो करता है, अब कौन सा जूस करता है, पेप्सिन करता है, ठीक है, प्रोटीन को इसमें अमीनो एसिड में, ठीक है। उसके बाद म्यूकस होता है, हमारे स्टोमक में क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो स्टोमक है, जैसे कि क्वेश्चन हो सकता है ना कि HCl भाई एसिड है तो हम लोग का स्टोमक गल जाना चाहिए, है ना, तो अब वो क्यों नहीं गलता है, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करता है कौन, यही म्यूकस, ठीक है। वो ऊपर वाले लाइनिंग पे रहता है, ठीक है, जिसके वजह से एसिड हमारे स्टोमक के मसल्स जो है ना उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये इनर प्रोटेक्टिंग लाइनिंग होता है, ठीक है, हमारे स्टोमक में कौन, म्यूकस, ठीक है। अब इसके बाद कहाँ जाता है फूड, उसको समझते हैं। तो स्टोमक के बाद जो फूड जाता है, वो फूड जाता कहाँ है, वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, वो एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट होता है, मतलब पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे जो बड़ा पार्ट होता है वो कहाँ होता है, वो कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो काफ़ी लंबा होता है हालांकि, और वो डिपेंड करता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ डिपेंड करता है कि कोई सा किस तरह का फूड खाता है, ठीक है। जैसे कि जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं उसके स्मॉल इंटेस्टाइन उसका क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन जो प्लांट पेड़ पौधे खाते हैं ना उसका स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है। और क्या कि इसके बाद बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में है ना पूरा ज़्यादातर जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो सारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ना लीवर के द्वारा, किसके द्वारा, लीवर के द्वारा कुछ जूस, बाइल जूस और बाइल साल्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, है ना, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली। अब लीवर जो ये बाइल जूस और बाइल साल्ट को प्रोड्यूस करता है, ये करता क्या है, ये फूड को थोड़ा अल्कलाइन बना देता है, क्योंकि एसिडिक होता है वो फूड, है ना, स्टोमक से आता है तो उसको थोड़ा सा क्या कर देता है, थोड़ा सा अल्कलाइन बना देता है, बेसिक बना देता है। उसके बाद क्या, ये जो बाइल सॉल्ट होता है ना वो बेसिकली क्या करता है कि जो बड़े बड़े फैट, ये जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और इस ब्रेक डाउन वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूलिफिकेशन, क्या कहते हैं, इम्यूलिफिकेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है, कि फैट को ब्रेक डाउन करने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्यूलिफिकेशन, है ना। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फैट इज कॉल्ड इम्यूलिफिकेशन, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं कि तो देखो अब होता क्या है कि लीवर जो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है ना वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता नहीं है, ठीक है। पहले उसके लीवर के बाद जो है ना वो गॉल ब्लैडर में जाके क्या होता है, सारा जमा हो जाता है, जो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट होता है वो जाके गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। और जैसे कि हमारे राइट साइड में, है ना, यहाँ पे राइट साइड में लीवर होता है, ठीक है। और इस स्टोमक के जस्ट नीचे इधर लेफ्ट साइड में क्या होता है, पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज क्या करता है, ये भी जो है ना दो जूसेस को रिलीज करता है, ठीक है, दो एंजाइम से रिलीज करता है, ठीक है। पहला होता है कौन, ट्रिप्सिन, है ना। ये जो ट्रिप्सिन होता है ये बेसिकली प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, जैसा कि हम बताएं प्रोटीन को किस चीज़ में ब्रेक डाउन किया जाता है, अमीनो एसिड में, ठीक है। और एक होता है लिपेज, लिपेज बेसिकली फैट को ब्रेक डाउन करता है, और वो बेसिकली किस चीज़ में फैट को जो ब्रेक डाउन किया जाता है वो किस में, फैटी एसिड और या फिर ग्लिसरोल में, हाँ ना, ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। किसको, फैट को, या तो फैटी एसिड में या तो उसको ग्लिसरोल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मान लो कि ये सारा जो एंजाइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, पचा दिया खाना। अब जो खाना पच जाता है ना उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के द्वारा, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, ठीक है। बेसिकली उसके वॉल में जो है ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको कि हम लोग विलाई कहते हैं, ठीक है, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसी के द्वारा क्या किया जाता है, सारा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वही जो विलाई होता है वही किस ब्लड वेसल्स को, है ना, हमारे ब्लड वेसल्स को सारा जितना भी फूड वो हम लोग अभी एब्जॉर्ब किया था, ठीक है, वो सारे फूड को हमारे ब्लड वेसल्स में दे देता है, जिससे कि हमारे अंदर एनर्जी आता है। और क्या, जो ब्रेक डाउन टिश्यूज होते हैं, ठीक है, नए नए उसको टिश्यू बनाए जाते हैं ना, सारी चीज़ को रिपेयर किया जाता है, टिश्यूज़ को रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अब जो फूड वेस्ट मटेरियल जो हमारा बच जाता है, ठीक है, उसका क्या होता है उसको समझते हैं। तो
ये जो अनएब्जॉर्ब फूड होते हैं, ठीक है, अनएब्जॉर्ब फूड जो होते हैं उसको अब भेज दिया जाता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का वॉल जो होता है ना, उस जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें से और जितना भी वाटर होता है ना, जो वाटर होता है बचा हुआ उस वेस्ट मटेरियल में, वो सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। और क्या, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो हमारे एनल स्फिंक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है ना, हमारे बॉडी में, ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है जिसको क्या कहते हैं, एनाल, ठीक है। वो एनाल के थ्रू है ना, रेक्टम एनाल के थ्रू क्या होता है, रेक्टम में जाके पहले तो जमा होता है वो वेस्ट मटेरियल और एनाल के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे बगल में तुमको पिक्चर भी दिख रहा होगा, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। सबसे पहले हम अपने माउथ से इनटेक करते हैं, उसके बाद टीथ उसको क्या करता है, च्यू करता है। उसके बाद बेसिकली टंग रोल वोल करके, ठीक है, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड उसमें मिलता है। उसके बाद वो एसोफेगस में जाता है, एसोफेगस से स्टोमक में बहुत सारे एसिड होते हैं, ठीक है, जैसे कि HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, ठीक है, ये सब एसिड्स होते हैं। उसके बाद वो वहाँ से स्टोमक में बेसिकली फूड स्टोर होता है, वहाँ कुछ खास होता नहीं, ठीक है, स्टोमक में। उसके बाद स्टोमक से वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मेन काम तो सारा यहीं पे होता है, ठीक है। अब मेन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लीवर के द्वारा बाइल जूस, बाइल सॉल्ट छोड़े जाते हैं, ठीक है। और पेनक्रियाज के द्वारा भी कुछ एंजाइम्स छोड़े जाते हैं, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं ना, क्या क्या उसमें था, ट्रिप्सिन था और क्या था, लेपेज था, ठीक है। अब वो सारे छोड़े जाते हैं। उसके बाद वो सारा जब डाइजेस्ट कर लेता है फूड को, ठीक है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, जिसको विलाई बोलते हैं, ठीक है। उसके थ्रू हमारे ब्लड वेसल्स में सारा एब्जॉर्ब फूड चला जाता है, ठीक है, जिससे कि हमको एनर्जी मिलता है ना। और जो नए नए टिश्यू बनाए जाते हैं, ठीक है, और जो पहले के टिश्यू थोड़े बहुत ब्रोकन होते हैं उसको रिपेयर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होता है कि पूरा उसका जो वाटर होता है ना, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद वो रेक्टम में जमा होकर और रेक्टम से फिर एनाल के थ्रू वो क्या होता है, हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा ह्यूमन न्यूट्रिशन पूरा प्रोसेस, ठीक है ना, ह्यूमन न्यूट्रिशन किस तरह से लेता है, ठीक है। अब आगे अगला टॉपिक रिस्पिरेशन है, जिसको कि अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।